चलिए एक बायोकेमिस्ट्री का पार्ट है जिसको हम बोलते हैं टीसीए चक्र या इसी का नाम क्या होता है क्रेब्स चक्र या इसी को बोलते हैं साइट्रिक एसिड चक्र। तो इसको समझते हैं। इसके पहले हम ग्लाइकोलिसिस समझे थे। तो ग्लाइकोलिसिस जो है बिना ऑक्सीजन के एटीपी बनाता है और ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में एटीपी बनाता है। चलिए इस प्रोसेस को समझते हैं। तो यह कोशिकीय श्वसन का एक केंद्रीय जैव रासायनिक मार्ग होता है जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो मुख्य रूप से आप ये समझ लीजिए कि जो ये क्रेब्स चक्र चलता है या टीसीए चक्र चलता है, ये कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जहाँ कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन से जो हमको एसिटाइल CoA प्राप्त होता है, यहाँ से हम इसका पूर्ण ऑक्सीकरण करते हैं। माने ये पूरी क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, जिससे हमको एटीपी मिलता है। एटीपी माने ऊर्जा मिलती है। NADH और FADH2 जैसे इलेक्ट्रॉन वाहक भी बन जाते हैं जो आगे चल कर के अधिक एटीपी का उत्पादन करते हैं। यह एक बंद लूप है और ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। तो मुख्य रूप से आप ये जान लीजिए कि ये कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया है। दूसरा ये जान लीजिए कि ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तीसरा ये जान लीजिए कि कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन से जो हमको एसिटाइल CoA प्राप्त होता है, उसका ऑक्सीकरण होता है। इसके ऑक्सीकरण से हमको एटीपी मिलता है, NADH मिलता है, FADH2 जो इलेक्ट्रॉन वाहक होते हैं ये मिलते हैं। और ये कि ये बंद लूप में होता है, माने एक चक्र चलता है। इसके मुख्य बिंदुओं की बात करें तो चलिए इसका क्या नाम है। तो इसको हम साइट्रिक एसिड चक्र भी बोलते हैं, इसी को हम क्रेब्स चक्र भी बोलते हैं, और इसी को हम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड TCA चक्र भी बोलते हैं। ये TCA का फुल फॉर्म यही है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड चक्र बोलते हैं। ये होता कहाँ है? ये जो है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। यदि मैट्रिक्स आपको याद ना हो तो सीधे ये समझ लीजिए कि ये माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर होता है। अब इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? तो जो ग्लाइकोलिसिस से हमको पाइरुवेट अम्ल बना है, उसको ये एसिटाइल CoA में बदल करके और इस चक्र में प्रवेश करता है। तो ये जो पाइरुवेट है पहले माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया इसको एसिटाइल CO में बदल देता है और इसके बाद इसके चक्र में शामिल हो जाता है। इसकी प्रक्रिया क्या होती है? तो यह एक चक्रीय प्रक्रिया होती है जहां एसिटाइल CoA के 2 कार्बन हैं और ऑक्सोले एसीटेट के 4 कार्बन हैं, ऑक्सिलो एसीटेट के। इसके साथ मिल करके ये सिट्रेट बनाते हैं, 6 कार्बन बनाते हैं और ये कई चरणों की एक श्रृंखला से गुजरता है। इसकी प्रक्रिया जब हम इसका चित्र बना लेंगे, चक्र बना लेंगे तो उससे आसान हो जाएगा। इसमें हमको क्या मिलता है? तो इसका क्या उत्पाद है? पर टर्न ऑफ साइकिल जब एक चक्र पूरा होता है तो हमको 3 NADH प्राप्त होते हैं, एक FADH2 मिलता है, ये इलेक्ट्रॉन वाहक होते हैं, एक ATP मिलता है, ये ऊर्जा का स्रोत होता है, ऊर्जा देता है, और 2 अणु हमको क्या मिल जाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड के प्राप्त होते हैं। ये अंतिम उत्पाद होता है इसका। तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है, क्या महत्व है? यह कोशिकीय श्वसन का दूसरा चरण है और इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉन NADH FADH2 प्रदान करता है, जिससे बड़ी मात्रा में क्या बनता है? एटीपी बनता है। एटीपी ऊर्जा का स्रोत होता है, बिना ऊर्जा के कोई कोशिका जीवित रह ही नहीं सकता। इसलिए ये साइकिल बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। अब आवश्यकता क्या है, ये क्यों जरूरी है? ये चक्र यह एक वायवीय मार्ग होता है क्योंकि उत्पादित NADH और FADH2 को ऑक्सीकृत करने की ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। मतलब ये ऑक्सीजन इसके लिए बहुत जरूरी है। चलिए अब इसके चक्र को समझते हैं। तो चलिए इसको समझते हैं। ये एसिटिल CoA है
जो पायरुवेट अम्ल के माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करने से बनता है, जो हमको ग्लाइकोलिसिस से प्राप्त होता है। इसके साथ जो है एक्सेलो एसीटेट भी मिलता है और ये मिलकर के साइट्रेट बना देता है। साइट्रेट जो है आइसोसाइट्रेट में चेंज होता है। इसके बाद यहाँ अल्फा कीटो ग्लूकेटरेट में चेंज होता है, लेकिन ये चेंज होने के पहले ये एक अणु कार्बन डाइऑक्साइड का और एक अणु यहाँ पर NADH का बना देता है। अगले में यहाँ पर ये सक्सिनिल CoA बनता है। इसके बनने की प्रक्रिया में पुनः एक कार्बन डाइऑक्साइड का अणु मिलता है और दूसरा हमको यहाँ पर NADH का अणु भी मिल जाता है। अगले स्टेप में हम देखते हैं कि ये जो सक्सिनिल CoA है ये सक्सिनेट बनाता है, लेकिन इस प्रक्रिया में ये ATP का निर्माण कर देता है, ATP या GTP समझ लीजिए। इसके बाद जो ये सक्सिनेट होता है ये फिर से फ्यूमेरेट में चेंज होता है और इसमें FADH2 का निर्माण करता है। फिर ये जो फ्यूमेरेट होता है ये मैलेट में चेंज होता है और फिर ये मैलेट जो है ऑक्सेलो एसीटेट में चेंज होता है, यहाँ भी NADH का ये निर्माण करता है। फिर वही प्रक्रिया चली जाएगी। यहाँ पर जो एक्सेलो एसीटेट है वो स्टिल CoA से मिलेगा और पूरी प्रक्रिया यही चलती रहेगी। इस प्रक्रिया में देख रहे हैं कि यहाँ पर हमको NADH का निर्माण हो रहा है, NADH मिल रहा है। यहाँ NADH के 1, 2, 3 अणु NADH के मिल रहे हैं। एक अणु FADH2 का मिलता है। यहाँ पर एक अणु किसका मिल रहा है? ATP का। और 2 अणु यहाँ से क्या निकलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड के निकलते हैं। तो इस तरह से ये साइट्रिक एसिड साइकिल होता है। इसको हम क्रेब्स चक्र भी बोल देते हैं। इसको हम TCA भी बोल देते हैं। तो बड़ा आसान है, आप इसके तरीके को समझ जाइए और इसको आपको ड्राइंग बनाना पड़ेगा तभी ये समझ में आएगा। तो ये श्वसन का दूसरा चक्र होता है। प्रथम चक्र तो ग्लाइकोलिसिस होता है जो बिना ऑक्सीजन का होता है, फिर ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये होता है।